नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गोदारा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में भी जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं अपनी जो तैयारी है बड़े लगन से जारी रख रहे हैं। और मेरी उम्मीद है कि अपना जो टाइम है, अभी लॉकडाउन का जो टाइम है आपके पास बहुत है, क्योंकि और केस में तो क्या था, आप कोचिंग वगैरह पे जाते थे या स्कूल में या ऑफिस में या जॉब में जो भी थे वटेवर करते थे, कैसे भी आप अपने स्टडी के लिए टाइम निकालते थे। बट अभी लॉकडाउन में क्या है, मोस्टली जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, अभी बंद ही है थोड़ा बहुत। तो आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, तो अपनी स्टडी जारी रखें। और कुछ एक क्वेरी आई थी मेरे फेसबुक पेज पे भी आई थी और यूट्यूब चैनल पे भी आई थी कि सर जो लुसेंट है, लुसेंट के बारे में क्वेरीज आई थी कि सर इसकी 2 बुकें हैं, उसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा है, हम किस टाइप से उसे पढ़ें। तो मैंने उनको अच्छे से देखा, कंक्लूजन निकाला है उनका कि कौन सी बुक किस टाइम पढ़े, कैसे पढ़े, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें या डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ें। तो लुसेंट की 2 बुकें हैं। एक जैसे ये ब्लू है, ब्लू पेज वाली है लुसेंट की जीके, और एक ये है क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये 2 बुकें हैं। इन बुक के अंदर क्या है, जो ये हमारी ब्लू कलर की बुक है, बुक वैसे ब्लू कलर वाली भी बहुत अच्छी है, और जो क्वेश्चन आंसर है डायरेक्ट इसमें ग्रीन कलर में, ये भी अच्छी है। लेकिन जो लुसेंट जीके है हमारी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। लुसेंट जीके जो टॉपिक वाइज है, एज ए स्टोरी टाइप, एक स्टोरी टाइप में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, क्या कब हुआ था, कौन सा क्या हुआ था, ये है। इस बुक में क्या है कि अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, कि पहला टॉपिक, थर्ड, जो भी है वटेवर हम जैसे पढ़ेंगे, अब घूम फिर के ये आता है कि एक तो होता है एक रट्टा मारना किसी चीज़ का, एक एक स्टोरी की तरह उसको अच्छे से मन लगाकर, जैसे हम पुराने टाइम में दादा दादी हमें स्टोरी सुनाते, वो इतना मन लगाकर पढ़ते थे या सुनते थे। वो हमें आज, मुझे अब भी पूछ ले भाई दादा स्टोरी सुनाते थे, क्या पता हमें आज भी याद हो, क्यों, उस टाइम हम इंटरेस्ट लेते थे। और जो ये है हम लुसेंट वगैरह पढ़ते हैं अभी, जो है ये टॉपिक, अगर हम इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें, एक तो पढ़ना होता है, एक इंटरेस्ट लेके पढ़ना होता है, 2 टाइप का होता है। अगर हम इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ जो क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको ये है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, अब इसमें से हमें क्वेश्चन बनाने में भी प्रॉब्लम आती है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा या कैसे बनेगा, किस टाइप का बनेगा, बहुत प्रॉब्लम आती है हमें। और सबसे बड़ा यही रहता है कि हम इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन मोस्टली हमने देखा है कई स्टूडेंट को डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही बच्चों का थोड़ा नुकसान है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकाल पाते। अगर अच्छे से कोई स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ता है, इसके हर कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करता है, देन मैं कह सकता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई मैटर नहीं करता अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इसका एक तो थोड़ी सी आपके लिए नुकसान यही हुआ, जो धीमी गति से पढ़ते हैं या रट्टाफिकेशन है, वो इनको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ये ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो लुसेंट है दूसरा, ये सामान्य ज्ञान लुसेंट जो है, इसमें क्या है, इसमें जैसे हमें जो भी क्वेश्चन दिया, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया, किसी भी HSC एग्जाम में आया या SSC के एग्जाम में आया, इसमें क्या है, क्वेश्चन के नीचे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन UPSC में आया था, ये क्वेश्चन MPSC में, IBPS कलरक में, SSC में, मतलब इससे हमें थोड़ा एग्रीगेट हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था, कौन से एग्जाम में आया था, तो इससे हमें थोड़ी हेल्प बनती है। बट इतना सारा तो पढ़ तो सकते हैं, बट एक रट्टाफिकेशन ही होगा, है ना, इतना सारा तो एक रट्टाफिकेशन ही होगा, और इतना हम याद भी नहीं कर पाएंगे, इतना हम याद भी नहीं कर पाएंगे। अगर याद कर भी लिया तो एग्जाम में जाकर हम फंस जाएंगे कि उसका क्या आंसर है, उस क्वेश्चन का क्या
आंसर होगा। तो मोस्टली तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप लुसेंट जो सब्जेक्टिव है उसे अच्छे से पढ़े, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, और जो आपका टॉपिक आपने पढ़ा है, आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जब इसको आपने अंडरलाइन कर लिया, जो भी टॉपिक पढ़ा है वही टॉपिक इसमें से उठा लीजिएगा, वही टॉपिक इसमें से उठाना इतना आसान तो नहीं है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन क्या है, फिर भी थोड़ा मिलता जुलता हो वहां से उठा लीजिएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बुक तो दोनों ही अच्छी है, आप कौन सी भी पढ़ो बहुत बेटर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो सामान्य ज्ञान लुसेंट जो सब्जेक्टिव टाइप है, आप उसको अच्छे से पढ़ें और अपना एक एक क्वेश्चन उसको अंडरलाइन करिए। और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। इसमें से पढ़ लिया वो आपके लिए काफ़ी नहीं है, इसमें से पढ़ने के बाद अपना खुद के नोट्स बनाइए। मैं गारंटी देता हूँ ऑब्जेक्ट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो एक अलग मैटर है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था, आप ध्यान देते हैं तो अच्छी बात है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, बच्चों को थोड़ी क्वेरी आ रही थी लुसेंट के बारे में, तो मैंने बता दिया कि लुसेंट को कैसे पढ़ें। आप इसमें से ही पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अंडरलाइन कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है, और अपने खुद के नोट्स बनाइए प्लीज़। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे तो थोड़ा माइंड फ्लक्चुएशन में रहता है एग्जाम के टाइम में, आप ऐसे फंस जाते हो कि ये भी मैंने पढ़ा था, ये भी पढ़ा, आंसर उनके गोलमोल हो जाते हैं। तो आप सभी से यही है, पढ़ो, किसी भी बुक में से पढ़ो। मैटर मेरे लिए लुसेंट ज़्यादा नहीं करती, ना आपके लिए करती, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ो, बुक सभी अच्छी होती, कोई बुक गलत नहीं होती, बस थोड़ा हमारा पढ़ने का और देखने का नज़रिया होता है, हम अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो हमारे लिए कोई किसी तरह की बुक मैटर नहीं करती। तो धन्यवाद सभी का, अच्छे से पढ़ें। लॉकडाउन वगैरह ये तो थोड़ा चलता ही रहेगा, और अपनी कमर कस ले। HSC भी उधर कमर कस रखी है, धीरे धीरे एग्ज़ाम के रिजल्ट निकाल रहा है वो। आशा है मुझे जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम है किसी भाई का जिसने भी दे रखा है, मे भी उसका DV वगैरह है वो हो जाए शायद, और जुलाई तक आशा है भगवान से भी, अगर ये महामारी से हमारा पीछा छूट जाए। और सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले भविष्य के लिए, अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू, नमस्कार।